नमस्कार। बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीटीएमएस ये आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज में एक बहुत ही अहम चीज बन गई है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि 2024-25 में क्या नया हो रहा है, क्या ताज़ा खोजें हैं। जी। हमने कई रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स देखे हैं इसके लिए। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि बैटरियों को सही मतलब सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखने के लिए क्या नए तरीके आ रहे हैं और ये ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल, क्योंकि बैटरी का तापमान उसकी परफॉर्मेंस पर, उसकी उम्र पर और सबसे ज़रूरी उसकी सेफ्टी पर सीधा असर डालता है। थोड़ी सी भी ऊंच नीच बड़ी दिक्कत कर सकती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं पीसीएम से। फेस चेंज मटेरियल सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ। ये काम कैसे करता है असल में? मैंने पढ़ा कि ये पीक टेम्परेचर को मतलब काफी कम कर सकता है, एक स्टडी में शायद 12 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ, बिल्कुल। पीसीएम आप कह सकती हैं एक तरह के थर्मल स्पंज जैसे होते हैं। थर्मल स्पंज, अच्छा। हाँ, मतलब जब गर्मी बढ़ती है तो ये उसे सोख कर पिघल जाते हैं और जब ठंडा होता है तो वापस ठोस बन जाते हैं और गर्मी छोड़ते हैं। इससे तापमान एक रेंज में बना रहता है। अच्छा। और आपने फिन्स की बात की होगी शायद, वो पंख जैसे स्ट्रक्चर। हाँ, फिन्स वो क्यों लगाते हैं? वो गर्मी को फैलने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं। इससे पूरी बैटरी में तापमान एक जैसा रहता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम। ये तो कमाल है। 1 डिग्री से भी कम। लेकिन आजकल हाइब्रिड सिस्टम्स की बात ज्यादा हो रही है, मतलब पीसीएम को दूसरी चीजों के साथ मिलाकर। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कोई एक अकेली तकनीक हर कंडीशन के लिए बेस्ट नहीं होती। अच्छा। तो हाइब्रिड सिस्टम क्या करते हैं, वो अलग अलग तकनीकों की खूबियों को मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए पीसीएम को लिक्विड कूलिंग और एक एनर्जी स्टोरेज ट्यूब के साथ जोड़ा। हाँ, तो स्टडीज बताती हैं कि ठंड में ये करीब 4 से 5% बिजली बचा सकता है और गर्मियों में एसी कंप्रेसर का लोड लगभग 8% कम। 8%। ये सुनने में शायद कम लगे, पर जब लाखों गाड़ियां होंगी सड़क पर। बिल्कुल, तब इसका असर ग्रिड पर चलाने के खर्चे पे बहुत ज्यादा होगा। और ये नैनो फ्लूइड्स, इनका क्या रोल है? नैनो फ्लूइड्स मतलब किसी लिक्विड में बहुत ही छोटे नैनो साइज के कण मिला देना। ठीक है। इससे उस लिक्विड की गर्मी सोखने और ट्रांसफर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक डिजाइन में जहां पीसीएम और लिक्विड कूलिंग वाले माइक्रो चैनल थे, उसमें नैनो फ्लूइड्स डाले। तो क्या हुआ? नतीजा ये कि बैटरी का मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 3.4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया और एनर्जी कंजम्पशन सिर्फ 5% बढ़ा। सिर्फ 5%? हाँ, लेकिन फायदा देखिए, बैटरी की लाइफ 6 से 15% तक बढ़ सकती अरे है। वाह, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और तेज चार्जिंग के लिए भी पीसीएम, मेटल फोम और इमर्शन कूलिंग का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो माँ, सही मटेरियल और सही डिजाइन का कॉम्बिनेशन बैटरी की हेल्थ और एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये तो हुए पैसिव और हाइब्रिड तरीके। हम्म। लेकिन एक्टिव कूलिंग में क्या चल रहा है, जैसे एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग? वहां क्या सुधार हो रहे हैं? हाँ, एक्टिव कूलिंग में भी काम हो रहा है। एयर कूलिंग में हवा का रास्ता मतलब एयर फ्लो पाथ उसको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। जैसे एक जेड टाइप डिजाइन है, उसमें सुधार करके पीक टेम्परेचर करीब 4.6 डिग्री सेल्सियस कम किया गया। 4.6 डिग्री, ठीक है। लेकिन लिक्विड कूलिंग में आप कह सकते हैं ज्यादा बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब नए तरह के कूलेंट्स आ रहे हैं, जैसे लिक्विड मेटल। ये पानी से बेहतर कूलिंग देते हैं। लिक्विड मेटल जैसे गैलियम वगैरह? हाँ, उसी तरह के। और एक और स्मार्ट चीज है वेरिएबल फ्लो स्ट्रैटेजी। वेरिएबल फ्लो मतलब सिस्टम जरूरत के हिसाब से कूलेंट का फ्लो कम या ज्यादा करता है, हमेशा एक ही स्पीड पर पंप चलाने की बजाय। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे पंप की पावर में 47% तक की बचत हो सकती है। सच में 47%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। सोचिए रेंज पर कितना असर पड़ेगा। और ये इमर्जन कूलिंग, इसका जिक्र भी आपने किया था। इसमें तो बैटरी को सीधे लिक्विड में ही डुबो देते हैं। हाँ, इमर्शन कूलिंग ये समझिए एक बड़ा कदम है। इसमें बैटरी सेल्स को सीधे एक खास तरह के लिक्विड में डुबो दिया जाता है। ये लिक्विड बिजली का कंडक्टर नहीं होता, डाई इलेक्ट्रिक होता है। ओके। इससे हीट ट्रांसफर आप मानिए 50 से 100 गुना बेहतर हो जाता है। 50 से 100 गुना? जी, इसीलिए जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां हैं या रेसिंग कार्स हैं, उनमें ये तकनीक अब तेजी से आ रही है। समझ गया। तो ये सारे कूलिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ तापमान के हिसाब से रिएक्ट करने के बजाय ज्यादा स्मार्ट कैसे बनाया जा रहा है? मतलब एआई वगैरह का क्या रोल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर आती हैं एडवांस्ड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, जैसे मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल
यानी MPC। MPC। ये क्या करता है? ये सिस्टम सिर्फ अभी का तापमान नहीं देखता, ये आगे का अंदाजा लगाता है। जैसे बाहर का मौसम कैसा है, ट्रैफिक कैसा मिलने वाला है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है, इन सब डेटा को यूज करके ये पहले ही तय कर लेता है कि कब और कितनी कूलिंग या हीटिंग चाहिए होगी। अरे वाह, प्रोएक्टिव कंट्रोल मतलब। एग्जैक्टली। इससे एनर्जी भी बचती है और बैटरी की लाइफ भी बेहतर होती है। और AI, उसका क्या इस्तेमाल है? AI का इस्तेमाल और भी दिलचस्प है। जैसे आजकल जनरेटिव AI का इस्तेमाल हो रहा है बैटरी पैक के अंदर सेल्स को जमाने के लिए। मतलब AI ऐसे लेआउट डिजाइन कर रहा है जिससे हॉटस्पॉट्स कम बने और कूलिंग ज्यादा असरदार हो। कमाल है। मतलब AI डिजाइन में भी मदद कर रहा है। जी। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज बैटरी को ठंडा रखने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा पहलू है सुरक्षा का, खासकर थर्मल रनअवे का खतरा। हाँ, थर्मल रनअवे। जब बैटरी का टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर हो जाए, इसे रोकने के लिए क्या हो रहा है? ये तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये सबसे गंभीर चिंता है और इसे रोकने के लिए मल्टी लेवल अप्रोच अपनाया जा रहा है। एक तो यही हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम्स है, लिक्विड, PCM, इमर्जन का कॉम्बिनेशन, ये मदद करते हैं। हाँ। साथ ही पैसिव इंसुलेशन की परतें लगाई जाती हैं, जैसे एरोजेल। ये बहुत हल्के होते हैं और गर्मी को रोकते हैं। या फिर ग्लास फाइबर। एरोजेल, हाँ सुना है। और इमर्शन कूलिंग को TRF को फैलने से रोकने में खास तौर पर असरदार माना गया है। अच्छा। इसके अलावा नई सामग्रियां भी बन रही हैं, जैसे कॉम्पोजिट PCM, जो ज्यादा गर्मी सोख सकें, और खास तरह के बैरियर्स बन रहे हैं, जैसे एरोजेल और PCM को मिलाकर। ये आग और गर्मी को एक सेल से दूसरे सेल तक जाने से रोकते हैं, ये कम से कम धीमा कर देते हैं। तो मतलब सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जाहिर है, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि BTMS में हर तरफ तेजी से तरक्की हो रही है, चाहे वो बेहतर मटेरियल हो या हाइब्रिड सिस्टम डिजाइन या फिर स्मार्ट AI कंट्रोल। हाँ, और सुरक्षा के उपाय भी। बिल्कुल। और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सारे सुधार मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सिर्फ ज्यादा पावरफुल या लंबी रेंज वाला ही नहीं बना रहे, बल्कि उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा सुरक्षित भी बना रहे हैं। और किसी भी टेक्नोलॉजी को लोग तभी अपनाते हैं जब वो सुरक्षित हो। सही कहा। भरोसा और सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि शायद भविष्य में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे ड्राइविंग पैटर्न या रियल टाइम मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले। हाँ बिल्कुल, और ज्यादा डायनामिक और ज्यादा एडेप्टिव हो जाएं। ये वाकई एक ऐसा एरिया है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। निश्चित रूप से।